जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। चलिए देखते हैं आज के क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके बन सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे हाल ही में ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन यानी कि एबीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर है अनिल सक्सेना, बी करुणेश बजाज, सी अमन अरोड़ा या डी मोहित जैन। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, करुणेश बजाज। ठीक है, आपको इमेज दिख रही होगी साथ में, सभी की इमेजेस होती हैं आपके क्वेश्चंस में ताकि आपको आसानी से क्वेश्चन याद रहे लंबे समय तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये पीडीएफ भी देखिए आपको टेलीग्राम पर मैं प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ जाकर भी आप ले सकते हो। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमित मिश्रा ने संन्यास ले लिया है, वे किस खेल से संबंधित थे। तो अमित मिश्रा जो थे ये क्रिकेटर थे भाई। ठीक है, आपको दिख रही होगी इनकी इमेज, इन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस देश में 20वें वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, ये यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो कहाँ पर हुआ है ये, तो ये हुआ है भाई ऑप्शन नंबर ए, भारत में ही हुआ है ये इस बार। ठीक है ना, याद रखना है आपको, वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन। और ये कौन सा था, तो ये 20वां था इस बार। ठीक है ना, 20वां संस्करण कह सकते हैं इसको। ठीक है, ये समिट हुई है, सस्टेनेबिलिटी समिट हुई है, ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट 2025 वाली, और ये 20वीं थी इस बार। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस देश में नवगठित विश्व मुक्केबाजी के द्वारा पहली मुक्केबाजी चैंपियनशिप शुरू की गई है, ये यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो कहाँ पर की गई है, तो यूनाइटेड किंगडम में की गई है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, न्यूली फॉर्म्ड वर्ल्ड बॉक्सिंग। ठीक है ना, इसके द्वारा ये शुरू हुई है, और हुई क्या है, ये फर्स्ट बॉक्सिंग चैंपियनशिप, और किसके द्वारा, न्यूली फॉर्म्ड वर्ल्ड बॉक्सिंग के द्वारा यह चैंपियनशिप शुरू की गई है, पहली मुक्केबाजी। ठीक है, कहाँ पर की गई है, यूके में, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम में। अब देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किसे हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF रैंकिंग 2025 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो NIRF की फुल फॉर्म कहीं पर पूछ ली जाए तो भी आपको याद रखनी है। ठीक है ना, क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, NIRF की फुल फॉर्म है ये। तो इसमें 2025 में जो रैंकिंग हुई है, पहला स्थान किसे मिला है, तो ये मिला है भाई ऑप्शन नंबर सी को, IIT मद्रास। IIT मद्रास को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की गई है। तो कितने हुए हैं अभी ये, मतलब कितने विजेताओं की घोषणा हुई है, तो ये हुई है 45 की। ठीक है ना, 45 लोगों को ये अवार्ड दिया गया, नेशनल टीचर्स अवार्ड डे। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, 45 लोगों को देने की घोषणा कर दी गई। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किसे संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित पहले फुजैरा ग्लोबल सुपरस्टार्स का खिताब जीता है, किसने जीता है ये, कहाँ पर हुआ है, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE में हुआ है ये आयोजित, और फुजैरा ग्लोबल सुपरस्टार्स इस खिताब का नाम है। तो किसने जीता है ये, तो ये जीता है भी, यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रणव वेंकटेश। प्रणव वेंकटेश ने यह अवार्ड जीता है, आपको दिख रही होगी इनकी इमेज भी। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किसे संयुक्त राष्ट्र की यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी यानी कि UNFPA, तो कहीं इसका फुल फॉर्म आ जाए आपके पास तो भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी, UNFPA की फुल फॉर्म होती है। तो इसके कौन मानद राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, इसके द्वारा इंडिया की लैंगिक समानता के लिए मानद राजदूत नियुक्त किया गया है किसी को, तो किसको किया गया है, कृति सेनन को किया गया है। ठीक है ना, कृति सेनन को किया गया है। चलिए एम्बेसडर इसको बोल सकते हैं। ठीक है ना, राजदूत यानी कि एम्बेसडर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में सफाई कर्मचारियों के लिए अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई है, किसके लिए, सफाई कर्मचारियों के लिए की गई है अन्नपूर्णा योजना शुरू। तो कहाँ पर की गई है, तो ये की गई है बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में ये शुरू की गई है योजना, अन्नपूर्णा योजना। चलो अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है,
निम्न में से कौन फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश बन चुका है? तो G7 की ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है? ठीक है ना, ये आपको बताना है। तो इटली, जापान, इंग्लैंड या फ्रांस? तो ये दे दी है भैया फ्रांस ने, ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस ने इसको मंजूरी दे दी है या मान्यता दे दी है फिलिस्तीन को। ठीक है ना, और ये G7 का पहला देश बन चुका है। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन कहता है अगला, निम्न में से किस शहर में सेमिकोन इंडिया 2025 का आयोजन किया गया? सेमिकोन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली में हुआ है भैया, आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। नई दिल्ली में अभी इसका आयोजन किया गया है, सेमिकोन इंडिया 2025 का। ठीक है, अब चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन बनता है आपका, संयुक्त अरब में भारतीय राजदूत निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? कहाँ पर? संयुक्त अरब में, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि यूएई में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में? तो दीपक मित्तल जी को किया गया है। इमेज में आपको दिख रहे होंगे दीपक मित्तल जी, यही बन चुके हैं यूएई के भारतीय राजदूत। ठीक है ना, याद रखना है आपको, ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन आ चुका है आपका लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। क्वेश्चन है, मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है? जीके का क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके से आपका क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगरा, जयपुर, अहमदाबाद या लाहौर, कहाँ पर है मोती मस्जिद? ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को मुझे देना है अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो। और देखिए टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल ही जाएगी, ज्वाइन कर लेना जरूर टेलीग्राम को। इंस्टाग्राम पर तो आप लोगों ने फॉलो कर ही रखा होगा, लेकिन आप यूट्यूब पर फॉलो सब्सक्राइब नहीं करते हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो यूट्यूब को अगर आपने नहीं किया हुआ है तो। ठीक है ना, और वीडियो को शेयर भी करो क्योंकि आपको डेली करंट अफेयर्स यहाँ पर मिलते रहते हैं। तो दोस्तों भाई मिलते हैं अगली क्लास में कल अपने नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।